नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला है। मनोज झा ने गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बताते हुए कहा कि हमारे बीच में अगर सबसे बड़ा कोई पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह है, क्योंकि पाकिस्तान एकांगी सोच है और गिरिराज सिंह की सोच भी वही है। मनोज झा के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। बिहार की चुनावी लड़ाई पाकिस्तान तक आई। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही करीब 5-6 महीने का वक्त बाकी हो, बिहार में पॉलिटिक्स काफी तेज हो गई है। दोनों ही गठबंधनों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलने में जुट गए हैं। आरजेडी के थिंक टैंक माने जाने वाले मनोज झा ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला है। कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। मनोज झा ने कहा, यदि सबसे बड़ा कोई पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह है, क्योंकि पाकिस्तान की एकांगी सोच है और गिरिराज की सोच भी एकांगी है। गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी। मनोज झा के बयान ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राजनीति के फर्जीवाड़े की जमात में काम करने वाला व्यक्ति किसी को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे सकता है, यह तो नौमा आश्चर्य। मनोज झा के बयान पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा कहते हैं कि जिस आरजेडी की सभा में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते हों, उस आरजेडी के नेता का गिरिराज सिंह जैसे सनातनी को पाकिस्तान परस्त कहना हास्यास्पद है। मनोज झा जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उससे पहले उन्हें इन तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब उसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही इन्वॉल्व रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश का राजनीतिक माहौल भी गर्म है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी के राहुल गांधी को मीर जाफर बताने के जवाब में कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दिया। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए एस जयशंकर के एक बयान पर सवाल उठाते रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक पोस्ट किया है। इसमें राहुल गांधी और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तस्वीर को जोड़कर दिखाया गया है। पोस्ट में पूछा गया है कि राहुल गांधी ने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट तबाह हुए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक और आपत्तिजनक तस्वीर शेयर करने के बाद राहुल गांधी को नए दौर का मीर जाफर बता दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, राहुल गांधी नए जमाने के मीर जाफर हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय के आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब कांग्रेस ने भी आपत्तिजनक पोस्ट डालकर ही दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सोशल साइट एक्स पर लिखे, जयशंकर नए दौर के जयचंद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी लड़ाई तब शुरू हुई जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी। इसके बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। वहीं पाकिस्तान खुद ही अपने आतंकियों के दफनाने का वीडियो दिखा रहा है। राहुल गांधी पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की के खिलाफ देश में गुस्से की लहर है। हालत यह है कि लोग तुर्की शब्द से ही नफरत करने लगे हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर के पास ग्राम पंचायत तुर्की का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है।
भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की के खिलाफ देश में उबाल है। दुश्मन पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को लोग देखना नहीं चाहते। भारत का हर नागरिक तुर्की को औकात दिखाना चाहता है। तुर्की की दगाबाजी का असर बिहार में भी नजर आ रहा है। तुर्की से नाराजगी का आलम ये है कि लोगों को तुर्की शब्द से ही नफरत होने लगी है। अब बिहार के मुजफ्फरपुर के नजदीक तुर्की का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इसकी मांग उठाई है। एनडीए के विधायक से लेकर मंत्री तक का कहना है कि जो देश हमारे खिलाफ है, ऐसे देश का कोई चिन्ह बिहार में क्यों रहे। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस इसे महज सियासत बता रही है। बदल देने में कोई हर्ज नहीं है, और जो भी भारत के खिलाफ किसी भी देश के द्वारा अगर भारत को कमजोर करने का या उसके खिलाफ साजिश रचने का काम करे तो उसको तो जवाब मिलना चाहिए। उस नाम से निश्चित रूप से हर व्यक्ति को परहेज है, और आज उसको एक करारा जवाब देना है तो निश्चित रूप से ऐसे निर्णय होने चाहिए। ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसका नाम बदलना चाहिए, उसका नाम बदलना चाहिए। अभी देश की जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, इस पर केंद्र सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। एनडीए सरकार के लोगों को न सिर्फ और सिर्फ गाल बजाना आता है। सत्ता पक्ष में है, सरकार में खुद है, सरकार का अहम हिस्सा है वो, फिर भी क्या कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के ये मांग कर रहे हैं। अरे भाई, जो करना है कीजिए ना, नाम बदलना है बदल डालीजिए, इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान का समर्थन करना तुर्की को भारी पड़ रहा है। तुर्की के प्रोडक्ट का भारत में भारी विरोध हो रहा है। तुर्की बाइकॉट की मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लगे तुर्की के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक के होर्डिंग हटाने की मांग भी की गयी। अब बिहार के मुजफ्फरपुर में ग्राम पंचायत तुर्की का नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर के तुर्की का नाम बदलता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा का बिहार झारखंड कनेक्शन सामने आया है। ज्योति 4 बार भागलपुर आई। भागलपुर स्टेशन और अजगैबीनाथ मंदिर का वीडियो भी यूट्यूब पर डाला था। तो दूसरी ओर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के साथ साथ दुमका के बासुकीनाथ मंदिर भी गई थी। ये जानकारी सामने आने के बाद अजगैबीनाथ मंदिर और स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि ज्योति के बिहार झारखंड के मंदिरों के दौरे का मकसद क्या था। ज्योति मल्होत्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चंद नाम देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसमें एक नाम हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा का है। ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर चैनल चलाने वाली ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी और आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि ज्योति 4 बार बिहार के भागलपुर आई। भागलपुर स्टेशन के साथ साथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर का वीडियो बनाया। यही नहीं, सावन के महीने में हिंदू श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर झारखंड के देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं। ज्योति मल्होत्रा ने पहले सुल्तानगंज का वीडियो बनाया, फिर देवघर और बासुकीनाथ का भी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला था। ज्योति ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के जाने के रास्ते से लेकर मंदिर तक का वीडियो अपने यूट्यूब पर साझा किया था। 2023 के श्रावणी मेला का वीडियो ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल है, उस पर यह वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें कि मंदिर का सभी चीजों को दर्शाया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली गद्दार ज्योति का बिहार झारखंड खासकर भागलपुर कनेक्शन सामने आने के बाद अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अजगैबीनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ आसपास सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भागलपुर में रहने के दौरान ज्योति किन किन लोगों के संपर्क में थी और कहां-कहां ठहरी, इसे लेकर भी जांच की जा रही है। कहां उनका आवासन हुआ था, किनके संपर्क में आई थी, इन सब चीजों की छानबीन की जा रही है। इसके साथ इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की भी ऑडिट की गई है। अब सवाल है कि ज्योति के बिहार झारखंड के दौरे का मकसद क्या था। ज्योति ने बिहार झारखंड में कहां-कहां रेकी की थी, बार बार भागलपुर क्यों आती थी ज्योति मल्होत्रा।
ज्योति सुल्तानगंज के बाद देवघर और दुमका क्यों गई? ज्योति ने मंदिरों से जुड़ी जानकारी कहां तक पहुंचाई? न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पंडाल से ही न्यूज 18 पर दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब बिहार आया था तो इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बिहार में ही जन्म लेना चाहूंगा क्योंकि ये माता जानकी की जन्मभूमि है। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछली बार बिहार हमारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया जब धर्म विरोधियों ने हमें बिहार आने से रोका था, लेकिन तब 12 लाख लोगों ने कथा को सुना और रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कहा कि हम बिहार का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। पिछली बार गया जी ने कहा था एक पत्रकार बहन जी को कि बहन जी अगर भगवान ने कृपा की और हमें दोबारा जन्म मिला तो पहला अगर ऑप्शन मांगेंगे तो तुम कहाँ जन्म लेना चाहते हो? अगर बागेश्वर धाम के बाद अगर हम कहीं जन्म लेना चाहेंगे तो बिहार की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जानकी माता की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है और बिहार हमारे जीवन में एक नया अध्याय लिखा। जब धर्म विरोधियों ने हमें बिहार में आने से रोका था तब नौबतपुर तरेतपाली मठ में पूरे विश्व का रिकॉर्ड बना था। 12 लाख लोगों ने आकर के कथा को सुना था। धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुजफ्फरपुर के पताही के राधानगर चौसमा स्थित यज्ञ स्थल में उन्होंने दिव्य दरबार लगाया। बाबा के आते ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाबा को देखने के लिए दूर दराज से 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। वहीं बाबा ने हनुमंत कथा की जगह दिव्य दरबार लगाया। इस दौरान दर्जनों लोगों के पर्चे खोले और उनकी समस्या का निदान बताया। लोगों ने कहा कि बाबा को देखने के लिए काफी दूर से आए थे, उन्हें आज साक्षात देखकर अच्छा लगा। चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस नीतीश सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस ने बिहार में आईटी सेक्टर का मामला उठाते हुए बिहार को फिसड्डी करार दिया है। कांग्रेस ने बकायदा सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का उदाहरण दिया और दावा किया कि भारत सरकार के आंकड़े में आज आईटी सेक्टर में श्रीनगर 41 करोड़ का कारोबार कर रहा है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में यह आंकड़ा 1 करोड़ भी पार नहीं कर सका है। कांग्रेस के इस आरोप पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी का डाटा नहीं, वो डाटा भारत सरकार का है कि श्रीनगर आतंकवाद से प्रभावित के बावजूद भी बिहार से बिजनेस उसका ज्यादा है 43 करोड़ के आसपास, और पटना का हम मानते हैं तो 1 करोड़ रुपया दिखाया गया है। तब जबकि बिहार के बच्चे दुनिया में जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं वो 35% है। अगर 20 सालों में आईटी के क्षेत्र में आईटी हब, आईटी पार्क पटना बनाया जाता तो मुझे लगता है कि लाखों बच्चे पटना में काम करते। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आईटी सेक्टर का सवाल वह उठा रहे हैं जिनके सहयोगी इतिहास में इस बात को कह चुके हैं लालू जी कि आईटी बाईटी क्या होता है। अरे सूरते हाल बिहार का तो बिगाड़ डाला था आपने। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज ऑपरेटिव नहीं था एक हद तक, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्टेट ऑनर्ड जो एनआईटी था, जो अपग्रेड हमने किया, वह 2020 में रैंकिंग था 92, आज हो गया 55। आईआईटी हमारा पटना बिहार में खुला, आज वह 34वां रैंकिंग में है। तो पहले तो उसके लिए जो आधारभूत संरचना के साथ साथ जो शैक्षणिक संवर्धन की योजना हम चलाएंगे और उससे अपग्रेड कर करके अपने लोगों को कौशल विकास का युक्त बनाएंगे। तो हमने ये कार्यक्रम तो आपने गड्ढा बिहार में बना के रखा था। क्या है, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों के साथ रह के कांग्रेस भी बिना सिर पैर की बातें करने लग गई है। भाई तथ्यों को जानना चाहिए। अकेले पटना में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो टर्नओवर है, जो बिजनेस है पटना के सेंटर से, वो सैकड़ों करोड़ में है। सेमीकंडक्टर बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन बिहार में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और फॉक्सकॉन के चेयरमैन की बैठक हो चुकी है। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए कितने ही प्रपोजल बिहार में हैं और कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आईटी सेक्टर में प्रगति की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ
जुमलाबाजी हो रही है, भरम और धर्म की राजनीति हो रही है। बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है, ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकार के स्तर से बिहार और बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए आईटी सेक्टर में कोई काम किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नसीहत दी है कि वो पाकिस्तान जाकर भारतीय सेना के शौर्य को देखे, पाकिस्तान की जुबान बोलकर सेना का मनोबल कम नहीं करे। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। देखिए, हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी जो सवाल कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को विरोधिया बीमारी हो गया है कि कुछ भी देश में अच्छा काम होगा हम उसका विरोध करेंगे, मोदी जी कोई बेहतर काम करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, हमारी सेना कोई बेहतर काम करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारी सेना के पराक्रम का विरोध करना हुआ, ये सवाल पूछना कि सेना बताए कि हमारे कितने जहाज गिरे, ये तो देश के खिलाफ बात जा रही है। हम अपनी कमजोरी हम किसी को कैसे बता सकते हैं? वैसे सेना के जवान, सेना के हमारे अधिकारी हर कुछ डिक्लेयर कर चुके हैं, तो ये इनको नजर नहीं आ रहा है। अब सेना से पूछ रहे कि हमारा कितना जहाज गिराया, अगर गिरा भी होता तो हम नहीं बताते। जिस तरह से विरोधी अपना दिखा रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तो हम भी वही दिखाएंगे। इनको ये समझ में नहीं आता, लेकिन इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको चश्मा का पावड़ बढ़ाना पड़ेगा, नजरिया साफ करना पड़ेगा, तब इनको सेना का शौर्य दिखाई पड़ेगा, किस तरह पाकिस्तान बाप किया है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि पीएम के दौरे को लेकर बिहार की जनता उत्साहित है। देश के विकास के साथ बिहार भी विकसित होगा। केंद्र और राज्य के सहयोग से बिहार तेजी से विकास कर रहा है। जी ने कहा था लोकसभा के समय कि भारत विकसित तभी पूर्ण बन पाएगा जब बिहार विकसित होगा, और बिहार को विकसित करने के लिए बिहार की जनता के मन मिजाज के अंदर विकास की भाव को प्राथमिकता में लाने के लिए, और जो बिहार को बर्बाद करने की मानसिकता है उससे मुक्ति के लिए उनके आगमन से लोग यहाँ पर उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और बिहार के अंदर विकास की गति बढ़ती है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से वह विकास अब दिखाई भी पड़ने लगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नवादा में शहीद मनीष कुमार के घर पहुंचे। चिराग ने शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि दी। कौवाकौल प्रखंड के पांडे गंगौड़ जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया। चिराग पासवान ने कहा कि शहीद के परिवार को हर मदद के लिए वो तैयार हैं। शहीदों के आगे समूचा देश नतमस्तक है। बलिदान को पूरा देश नहीं भूलेगा। मनीष जी ने हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उसके आगे पूरा देश नतमस्तक। हर एक देशवासियों को मनीष जी पर इतना अभिमान, इतना गर्व। ऐसे में ज़रूरी है कि जब हमारे जवान शहीद हों तो उन परिवारों का सहारा हम सब मिलकर बनें। उसी सोच के साथ आज मैं यहाँ आया, और मुझे लगता है कि ये हमारे देश की उन खूबसूरत तस्वीरों में से है जहाँ सत्ता पक्ष, विपक्ष सब एक साथ परिवार की भावना का सम्मान करने के लिए, हमारे शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने की सोच के साथ, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी उसके, हम सब एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी नवादा के कौवाकौल प्रखंड के पांडे गंगौड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लद्दाख में शहीद देश के सपूत मनीष कुमार के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने वाले मनोज कुमार की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। यही जवान जो है ये असली हीरो है, इनकी वजह से ये हमारा देश सुरक्षित है। और ऐसे वीर बहादुर जो है हमेशा से अपने दुश्मनों को करारा जवाब देते हैं, घुटने पे टिकवाते हैं। इन सब पर हम लोगों को नाज है, गर्व है। अररिया से खबर है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रानीगंज प्रखंड के बीडीओ रीतम कुमार चौहान और उनके अकाउंटेंट आदित्य प्रियदर्शी को निगरानी ने 1.5 लाख रुपए घूस के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई रानीगंज के बीडीओ आवास पर की गई है। निगरानी डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि कलानंद सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।
कल आनंद सिंह ने से 15 लाख रुपए राशि की योजना पर काम करने के लिए 10% कमीशन के तौर पर घूस मांग रहा था। विशेष निगरानी इकाई पटना के द्वारा जी जी यहाँ के वीडियो रीतम कुमार चौहान और उनके अकाउंटेंट जी आदित्य प्रियदर्शी को 1.5 लाख रुपए की रकम रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जी रीतम कुमार चौहान जो अभी वीडियो है यहाँ के, वो अपने असिस्टेंट जो अकाउंटेंट भी हैं इनके, आदित्य प्रियदर्शी के द्वारा रिश्वत की राशि स्वीकार करवाते थे और उनके द्वारा वो पैसे लेते थे। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा पिटाई करने की पुष्टि हो गई है। प्रभात मेमोरियल अस्पताल के सीएमडी ने बताया कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल में मनीष कश्यप का इलाज चल रहा है। अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर सतीश सिंह ने बताया कि मनीष कश्यप के शरीर पर इंटरनल इंजरी है, ये चोट पिटाई की वजह से हुई है। कल इवनिंग में त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जी हमारे इमरजेंसी में लगभग 9:30 के पास आए थे। हमने एग्जामिन किया, साथ में हमारी डॉक्टर की टीम थी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। तो प्रथम दृष्टया हमने उनके दर्द को कम किया। उसके बाद मल्टीपल टेस्ट हुए क्योंकि उनके सर पे, कान पे, सीने में, लेफ्ट साइड के नी में दर्द था काफ़ी। और चलिए एक ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।